विपक्षी गठबंधन में सीटों के हाईवे पर जैसे सफर तेज तय हो रहा है, तस्वीर भी धीरे धीरे साफ हो रही है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी डील हो गई है और आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वही सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिम दिल्ली सीट पर लड़ेगी, जबकि कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली सीट पर लड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर बात बन गई है और साइकिल और हाथ अब साथ आ गए हैं। बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी में बात बनती हुई दिख रही है। तेजस्वी और राहुल जल्द ही साथ मंच पर आ सकते हैं और 3 मार्च को बिहार में जन विश्वास रैली भी है। अब माना जा रहा है कि इसी रैली में राहुल भी शामिल हो सकते हैं। इस रैली में 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला, उत्तर प्रदेश में साइकिल हाथ साथ साथ और बिहार में 3 मार्च को ऐलान सभा। पंकज जैन का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पंकज, क्या बता रहे हैं सूत्र, क्या इस वक्त अपडेट देंगे दर्शकों को? देखिए, जो खबर आज तक को मिल रही है कि दिल्ली में हाथ में झाड़ू आ गई है और इसका अर्थ ये हुआ कि 7 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वहीं कांग्रेस जो है वो 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 3 सीटें कौन सी हैं? ईस्ट लोकसभा सीट, नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट और चांदनी चौक लोकसभा सीट कांग्रेस को ऑफर की गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में बाकी जो 4 सीटें हैं, चाहे वो नई दिल्ली हो, वेस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हो, ये तमाम सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी। तो 4-3 के फॉर्मूले पर डील लॉक हो गई है और पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी। अरविंद केजरीवाल जब पार्टी दफ्तर पहुंचे थे परसों, तो उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या होगा गठबंधन का दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि अब जल्द ही गठबंधन की घोषणा हो जाएगी और जैसे कि आशंका है आज शाम तक या फिर कल तक दिल्ली में गठबंधन की घोषणा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता साथ मिलकर कर देंगे। और जिस तरह से ये पूरी डील तय हुई है उसमें आम आदमी पार्टी को गुजरात में भी 2 सीट देने की बात सामने आई है, वहीं हरियाणा में भी 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। लेकिन साउथ गोवा में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। वहां के जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें ये सीट दी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि आम आदमी पार्टी इस सीट को छोड़ सकती है। वहीं पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने यह तय कर लिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे 13 सीटों पर, लेकिन चंडीगढ़ पर बात फंसी हुई थी। जानकारी मिल रही है कि चंडीगढ़ पर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर सकती है। तो फिलहाल एक के बाद एक जो गणित सामने आ रहे थे उसे लेकर फाइनल जानकारी सामने आई है और अब यह गठबंधन तय होता नजर आ रहा है। जो ये बात हुई, जो डील बनी, कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस को सबसे ज्यादा कहां करना पड़ा और आम आदमी पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी जब फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस के सामने पहुंची और आपको याद होगा कि 1 महीने पहले 2 लगातार बैठकें हुई थी, लेकिन इसके बाद से ही बैठकों पर विराम पड़ गया था। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जब कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर गए, वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, दोनों अगल बगल में बैठे हुए थे और उसके बाद तेजी आई इस चर्चा को लेकर। कई राउंड मीटिंग्स हुई और कांग्रेस जो है दिल्ली में 4 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन अब 3 सीटों पर कहीं ना कहीं फॉर्मूला तय हो गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी जो चाहती थी उसे लगभग वो मिल गया है। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि दिल्ली के एवज में गुजरात में भी वो लोकसभा सीटों की मांग कर रही है, वो उसे मिल जाए। वहीं गोवा के लिए भी आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर उन्हें वो सीट छोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल यहां पर जैसा कि आम आदमी पार्टी चाह रही थी वैसा होता नजर आ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती थी, लेकिन 1 सीट यहां पर कम अब कांग्रेस को मिलेगी और 3 सीटों पर यहां कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। इसके बाद से क्या किसी कांग्रेस के बड़े लीडर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो नेता है अब वो अगला कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आसपास देखा कि लगातार फोन पर बातचीतों का सिलसिला तेज हो गया है और साथ ही साथ अब ये भी देखना होगा कि आज शाम या दोपहर तक ही आम आदमी पार्टी इसकी घोषणा कर देगी। लेकिन आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो बड़े सूत्र हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बात को पुष्टि करते हुए बताया है कि गठबंधन अब तय हो गया है और कभी भी इसकी घोषणा, जो सवाल मैंने किया था पंकज, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि कांग्रेस कहां पर बैकफुट में आई, घोषणा करने के लिए सामने अब दोनों ही थोड़ा पंजाब पर पूछ लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में ये सब कुछ हुआ
चंडीगढ़ में मेयर भी साथ साथ हुए, लेकिन क्या पंजाब को लेकर सहमति बनी है? उस पर कोई फॉर्मूला सामने निकल कर आया है? क्योंकि अड़े हुए थे दोनों ही पक्ष। नहीं आशुतोष, बहुत ही स्पष्ट है और दोनों में ये सहमति बन गई है कि अकेले चुनाव लड़ना है पंजाब में। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल से भी ये सवाल पूछा गया था जब सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी को राहत मिली थी चंडीगढ़ चुनाव मामले में कि क्या आप अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला है उस पर विचार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां तो तय हो गया है और वहां हम चुनाव जरूर जीतेंगे। तो आम सहमति बन गई है। जो कमेटी सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग कर रही थी आशुतोष, उन्होंने ये काफी पहले ही तय कर लिया था कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, यानी कि अकेले चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ेगी। और दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसील भरी जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए।